नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अयोध्या में आज प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। मंत्री ने कहा कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन दिशाहीन है और जनता ने लगातार इसे नकारा है। इसके बावजूद यह गठबंधन अपने नेतृत्व में बदलाव पर विचार तक नहीं कर रहा। नितिन अग्रवाल ने पीडीए नारे पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पहले इनकी परिभाषा परिवारवाद, दंगावाद और आतंकवाद की थी और अब जनता को भ्रमित करने के लिए नया नारा गढ़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता इन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। आबकारी विभाग की उपलब्धियों पर बोलते हुए मंत्री ने बताया कि इस वर्ष विभाग का राजस्व लक्ष्य 70,000 करोड़ रुपए का रखा गया है, जिससे प्रदेश की विकास परियोजनाओं को गति मिलती है। उन्होंने कहा कि अवैध मदिरा निर्माण और बिक्री को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई हो रही है। गर्व की बात है कि पिछले 3 साल से जहरीली शराब से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। उन्होंने विभाग में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देने की बात दोहराई। आप अयोध्या आए हैं सर, जिस तरीके से राजस्व की लक्ष्य की पूर्ति हो रही है, 3,454 करोड़ से भी ज्यादा का लक्ष्य आपको पूरा खूब दारू पिला रहे हैं, क्या करें? थोड़ा सा प्रश्न को अगर दूसरे तरीके से पूछते तो ज्यादा बेहतर होता। खैर, जो आपने प्रश्न किया है, मैं पहले आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आबकारी विभाग ना ये प्रमोट करता है, ना किसी को पीने के लिए विवश करता है। सब लोग स्वतंत्र है, सबकी अपनी हैबिट्स हैं, ईटिंग हैबिट्स हैं। आबकारी विभाग कभी भी ये नहीं कहता कि किसी को मदिरा का सेवन करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि कोई भी अनहोनी ना हो, कोई भी अप्रिय घटना प्रदेश में ना हो, और इसका विभाग ध्यान रखता है। और आपने भी देखा होगा, महसूस किया होगा कि पिछले 3.5 वर्ष में किसी की भी उत्तर प्रदेश में जहरीली मदिरा से या विषाक्त मदिरा से कोई भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई है। तो हमारा ये भी कंट्रोल करना है, हमें ये भी कंट्रोल करना है कि अवैध मदिरा ना बने प्रदेश में। आबकारी विभाग इस अपनी दिमाग में रख के अपनी कार्य योजना बनाता है। सर, राजस्व लक्ष्य क्या रखा गया? देखिए, इस वर्ष का जो राजस्व लक्ष्य हमारे विभाग में रखा है वो करीब 60,000 करोड़ का राजस्व लक्ष्य है। और मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो आबकारी विभाग से जो राजस्व प्रदेश सरकार को मिलता है, उस धन से तमाम परियोजनाएं भी चलती है, मतलब फंडिंग होती है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं हैं, जो प्रदेश के विकास की परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं को चलाने में मदद होती है। तो ये जो लक्ष्य हमें निर्धारित किया है, हम लोग उस लक्ष्य को देख के काम कर रहे हैं। तो कुछ फर्क आया है क्या? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा केवल कंपोजिट दुकान। हम लोग की जो नीतियां हैं, कार्यक्रम जो चल रहे हैं, राजस्व पिछले वर्ष से की तुलना में बढ़ा है। हम करीब 10% की वृद्धि के साथ हम अपने राजस्व को लगातार बढ़ा रहे हैं। और पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी, इनको लेते हुए हम लोग विभाग में काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये एक बड़ा कारण है जिससे हम लोगों की वृद्धि आबकारी राजस्व में हुई। मानते आप हैं कि जो है जैसे बिहार का भविष्य जो है केवल इंडिया सरकार से ज्यादा वंचित है? देखिए, बिहार की जनता ने पिछले 3-4 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। और बिहार की जनता ने आरजेडी के शासन को भी देखा है कि कैसे खुलेआम अपहरण हो जाते थे, कैसे खुलेआम गुंडागर्दी होती थी, कैसे खुलेआम व्यापारी, महिलाएं, किसान, सबका शोषण होता था। आज मैं ये स्पष्ट कह सकता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो बिहार में जो आगामी चुनाव होने जा रहे हैं, एनडीए की, माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की वहां एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इस पर बात की जाए, इंडिया गठबंधन और बंटवारे पर क्या एनडीए जो है चुनौती मानता अपने आप को? देखिए, एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन कोई चुनौती नहीं है। पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, इंडिया गठबंधन के जो नेतृत्व है वो पूरी तरीके से दिशाहीन नेतृत्व है। और लगातार जनता ने इंडिया गठबंधन को, चाहे वो प्रदेश के चुनाव रहे हों, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का चुनाव रहा हो, उनको शिकस्त दी है, जनता ने उनको हराया है।
मेरे ख्याल से अभी भी उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जनता उन्हें अस्वीकार कर रही है और लगातार अस्वीकारता के बाद भी इंडिया गठबंधन जिस नेतृत्व को लेके आगे चल रहा है वही हमारी जीत है, वही एनडीए की जीत है। पीडीए को भी चुनौती मानते हैं? देखिए, जो लोग पीडीए का नारा देते हैं उन्होंने अपनी सरकार में उसकी परिभाषा दूसरी रखी थी, परिवारवाद, दंगावाद, अपराधवाद, ये उनका नारा था उनकी सरकार में। आज वो केवल पीडीए का नारा देके भोली भाली जनता को और उस वर्ग को केवल भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। वो चाहे कितना भी पीडीए का नारा दे दे, उत्तर प्रदेश की जनता उन पर विश्वास नहीं करने जा रही। क्या लगता आपको है कि बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव और महागठबंधन का प्रभाव कितना होगा? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे इंडिया गठबंधन का और भी कोई नेता हो, चाहे जितना प्रयास कर ले, लोग शांति प्रिय विकास की जो सरकार विकास दे सकती है, जो सरकार प्रोग्रेसिव सोच के साथ चलती है उसके साथ खड़ी रहती है, और वो प्रोग्रेसिव सरकार बिहार की जनता एनडीए की देखती है। उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से अवैध शराब की कच्ची शराब को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाएगी? देखिए, हम पूरी तरीके से विजिलेंट हैं कच्ची शराब के खिलाफ, अवैध माफियाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ, शराब माफियाओं के खिलाफ, और हम जितने भी सख्त कदम उठा सकते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार सख्त कदम उन कदमों को उठाएगी।